एवरीवन, यह क्वेश्चन सीयूईटी एग्जाम के जनरल टेस्ट इस सब्जेक्ट में पूछा गया था, जो कि लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन के साथ ही हम कुछ फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। क्वेश्चन इज अ क्लॉक सीन थ्रू अ मिरर शोज 7:45. व्हाट इज द करेक्ट टाइम शोन बाय द क्लॉक? मतलब कि एक क्लॉक घड़ी को अगर मिरर आईने में देखे तो उसमें जो टाइम शो होगा वो होगा 7:45, दैट इज 7:45 यानी कि 7:45 बजे होंगे। तो एक्चुअल में करेक्ट टाइम क्या होगा उस क्लॉक में, क्योंकि ये तो मिरर टाइम है जो मिरर में आईने में दिख रहा है, तो हमें एक्चुअल टाइम फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, हमें 11:16 इस टाइम में से गिवन टाइम को सब्ट्रैक्ट करना होता है। चाहे कोई भी केस हो, आपको ओरिजिनल टाइम गिवन हो और मिरर टाइम पूछा हो, या फिर मिरर में का टाइम गिवन हो और आपको ओरिजिनल टाइम कैलकुलेट करना हो, दोनों ही केस में हम सेम चीज फॉलो करेंगे। तो यहाँ 11:60 में से हम 7:45 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ हमारा आंसर होगा 15 मिनट्स एंड 4:15, दैट इज 4:15 बजे होगे घड़ी में जब मिरर में 7:45 शो कर रहे होगे। तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 1 दैट इज 4:15 आवर करेक्ट आंसर। अब हम कुछ क्लॉक रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है, इन अ क्लॉक बोथ हैंड्स आर कोइंसाइडिंग 22 टाइम्स इन 24 आवर्स। मतलब कि एक घड़ी में दोनों हैंड्स कोइंसाइड कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन 24 आवर्स में 22 टाइम्स आएंगी। मतलब कि दोनों हैंड कोइंसाइड करना यानी दोनों हैंड जो है क्लॉक के, आवर हैंड और मिनट हैंड, दोनों कांटे एक ही जगह होंगे, एक ही पोजीशन पे होंगे, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे। यह पोजीशन पूरे एक दिन में 24 घंटे में 22 बार आपको देखने को मिलेगी। ओके, समझ आया? आप इमेज को भी रेफर कर सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। इन अ क्लॉक बोथ हैंड्स आर अपोजिट 22 टाइम्स इन 24 आवर्स। मतलब कि एक घड़ी में दोनों हैंड्स अपोजिट हो, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, दोनों हैंड्स अपोजिट है, दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल बन रहा है आवर हैंड और मिनट हैंड में। तो ऐसी सिचुएशन 24 आवर्स में, पूरे एक दिन में 22 टाइम्स आएंगी। सेम ही है दोनों चीजें। अब आते हैं थर्ड फैक्ट पे, जो कि है इन अ क्लॉक बोथ हैंड्स आर एट स्ट्रेट लाइन 44 टाइम्स इन 24 आवर्स। मतलब कि एक घड़ी में दोनों हैंड्स स्ट्रेट लाइन में हो। अब स्ट्रेट लाइन में आने का मतलब दो टाइप से हो गया, एक तो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, या दोनों अपोजिट हो, एक दूसरे के स्ट्रेट लाइन में हो। इन दोनों ही सिचुएशंस में जो हैंड्स है, कांटे हैं घड़ी के, वो स्ट्रेट लाइन में है। तो ये ऐसी सिचुएशन पूरे 24 आवर्स में 44 टाइम्स आएंगी, क्योंकि 22 टाइम्स इसके हो गए और 22 टाइम्स इसके हो गए, सो ये ऐड होके 44 टाइम्स आ। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे। आई होप आप एंजॉय किए होंगे। कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।